इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर है, मदरसा एक्ट को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को मान्यता दी है। जिस मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने असंवैधानिक करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मदरसा एक्ट को मान्यता दी है। क्या है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट, ये भी आपको बता दें। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 में बना था। मुलायम सरकार के दौरान ये कानून बना था और इसी से मदरसा शिक्षा बोर्ड गठित हुआ था और इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा को बेहतर करना था। मदरसों को बोर्ड से मान्यता लेनी होती है। बोर्ड मदरसों को दिशा निर्देश देता है। हाई कोर्ट ने एक्ट को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था और उसी फैसले के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को मान्यता दी है। हाई कोर्ट में एक्ट के खिलाफ याचिका जब दी गई थी, दलील ये था कि शैक्षिक संस्थान शिक्षा मंत्रालय से संचालित है। मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग संचालित करता है। मदरसों को शिक्षा नीतियों का फायदा नहीं मिलता। सुनवाई के बाद मदरसा एक्ट रद्द किया गया था। बाद में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी जी हेलो हेलो तो हमारे सहयोगी शंकर आनंद आपको दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। उनसे इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी तक की जो बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो खारिज कर दिया है। देखिए, जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में मदरसा एक्ट को लेकर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से तमाम दलीलें दी जा रही थी और मदरसा में जो पढ़ाई होती है, खास तौर पर जो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, यानी कि जो खास तौर पर एक मजहबी तालीम होती है और दूसरी अगर देखा जाए साइंस, मैथ और इन सब से जुड़े हुए जो तालीम होती है, जो पढ़ाई होती है, तो उस मसले को लेकर जिस तरह से तमाम दलीलें दी जा रही थी कि अगर मदरसा से बच्चे पढ़ के जाते हैं तो आगे कहां तक जाएंगे, क्या करेंगे, आगे उनका रोजगार क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। तो इस तरह से इन तमाम मसलों पर भी दलीलें दी गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में फैसला जो है जिस तरह से सुरक्षित रखा गया था, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की जो वैधता को बरकरार रखा है और इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको खारिज कर दिया है। इस मामले पर जिस तरह से तमाम मसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से मदरसा से जुड़े हुए जो वहाँ की तालीम है, जो वहाँ की पढ़ाई लिखाई है, उससे जुड़ा मसला जो है पिछले काफी समय से चर्चाओं के केंद्र में रहा है और जिस तरह से इस मामले को लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। तो इस एक तरह से कहा जा सकता है तमाम मसलों पर जिस तरह से याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके बाद जिस तरह से कोर्ट का यह फैसला हुआ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला है और जिस तरह से इस मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दिवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है इस मामले पर फैसला जो है आज वो सुना रही थी और जिस तरह से मुलायम राज की चर्चा आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो पहले सरकार रही थी, उस वक्त में जिस तरह से मदरसा की तालीम को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया था, उस वक्त में उस मसले का भी। तो शंकर आनंद को आप सुन रहे थे। दरअसल आपको बता दें 2004 का ये एक्ट है जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि सरकारी अनुदान पर अगर मदरसा चल रहा है तो ये गलत है और उसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को सुनते से कोर्ट में आज चर्चा भी हो रही थी और खास तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जिस तरह से मदरसा को आगे बढ़ाया गया था, मदरसा की तालीम को आगे बढ़ाया गया था, तो उस मामले पर भी जब कोर्ट में सुनवाई, जब पुरानी पहले के जो फैसले जो दलीलें जो हैं अगर उस पर गौर किया जाए तो कहा गया था कि जो मुलायम सरकार के समय में जब मदरसा को आगे बढ़ाया गया, मदरसा की जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाया गया और काफी संख्या में मदरसा खुले, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दीनी तालीम लेते हैं और दीनी तालीम जो है खास तौर पर अगर एक जिस तरह से एक धर्म को लेकर वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आगे जाकर के वो क्या करेंगे, तो कहीं न कहीं उन बच्चों के जो मदरसा में जो दीनी तालीम लेते हैं, एक ठीक है दीनी तालीम तो ठीक है, लेकिन दुनियावी तालीम यानी कि जो अगर वो मैथ, साइंस, इंग्लिश
इस तरह की तालीम अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या उन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए या किस तरह से उसको और बेहतर तरीके से उनको एक मुकम्मल इंसान बनाया जाए। तो इस तरह तमाम मसलों पर भी बाकायदा एक चर्चाएं हुई थी। तो आज जो 3 जजों की जो बेंच है इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जिस तरह से आज फैसला सुनाया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके कई मायने हैं। और जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने जिस तरह से 22 मार्च को इस एक्ट को लेकर असंवैधानिक बकायदा घोषित करते हुए आदेश पारित किया था, उस मामले का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। और उस वक्त ही अगर हाईकोर्ट वाली अगर चर्चा करें तो उस वक्त में यह आदेश दिया। और इस वक्त फाजिल अहमद साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद साहब, हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ी राहत, ये एक्ट वैध है और एक्ट को एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल गई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल फाजिल साहब। देखिए, ये सभी नफरती लोगों को जवाब है। हमारे देश का संविधान पूरे देश के सभी लोगों ने मिलकर बनाया था। वो बेहतरीन संविधान है। उसमें 70 साल से हम लोग कभी बिना किसी रोके टोके इस देश में सभी धर्म के लोग जी रहे हैं, खुश हैं। ये बार बार नफरत फैलाने वाले लोग हर चीज को, खास करके मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, आदिवासियों की आजादी उन्हें खटकती है। इनको ये चाहते हैं कि हम 400 सीट मिल जाती तो हम संविधान खत्म कर देते। ऐसे संविधान खत्म करने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। ये संविधान की बात नहीं हो रही है तो मदरसा एक्ट की बात हो रही है जो 2004 में संविधान के तहत ही हम जो मदरसा चलाते हैं वो, सुनिए, नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के तहत हम मदरसा चलाते हैं, जहाँ हमें अपने धार्मिक शिक्षा देने की आजादी होती है। सिर्फ हमको ही नहीं है, हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को और ईसाई सबको है। ये किसी 2004 और 2005 के ऑर्डर से नहीं चलाते, आजादी के समय से मदरसे चल रहे, कोई नई बात नहीं है। थोड़े थोड़े अमेंडमेंट कोई न कोई सरकार अपना वोट बैंक को देखते हुए कुछ न कुछ कर लेती है, लेकिन हमें अधिकार मिला है संविधान से, जहां आर्टिकल 19 हमको अपनी फंडामेंटल जिंदगी को जीने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार, अपने धार्मिक आजादी देती है। उसके तहत हम लोग ये मदरसा चलाते हैं। और इनका गुरुकुल भी चलता है, ईसाइयों का भी स्कूल चलता है, क्रिश्चियनों का भी चलता है और सिखों का भी चलता है, सबका चलता है। ठीक है। फाजिल साहब, ये भी बताइएगा, जो एक दलील रखी गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से कि 17 लाख मदरसा छात्र हैं, 10,000 शिक्षक हैं, वो प्रभावित होंगे अगर इस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है, जैसा कि हाईकोर्ट ने किया था। तो क्या यही सारी बातें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया एक्ट के फेवर में? सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट में स्टेट लेवल से क्या चीजें आई हैं वो चीजों को नहीं देखता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि हम कोई भी बुनियादी जो संवैधानिक अधिकार है वो उसका तो वायलेशन नहीं हो रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हमारे देश में जब सभी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक शिक्षा पे धार्मिक जीवन जीने की मतलब अधिकार है, तो फिर कौन होते हैं हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला देते जहां हमारी बुनियादी शिक्षा या बुनियादी चीजों को हक मारा जाता हो। या तो पूरे देश में सभी धर्मों को बंद करके सिर्फ एक धर्म चले, एक धर्म का स्कूल रहे, ये तो नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस बात को देखता है कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है कहीं उसका तो वायलेशन नहीं हो रहा है। और पूरी तरह से ये वायलेशन था। मदरसा हम लोग अपने पैसे से चलाते हैं, अपनी बिल्डिंग में चलाते हैं, अपने तौर तरीके से चलाते हैं और अपनी धार्मिक शिक्षा देने का सबको अधिकार है। धार्मिक शिक्षा देने का सबको अधिकार है। फाजिल अहमद साहब, तो अब आप लोग खुश हैं जिस तरह का फैसला आया है? हम तो खुश हैं ही, पहले भी खुश थे। ऐसा नहीं, हमें पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में हर हाल में खत्म होगा। ये तो अब किस नजरिए से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस नजरिए से ये फैसला दिया, क्या उनकी मंशा थी, हम लोग तब भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हमें देगा। अब अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं देता तो पूरे देश में एक समस्या नहीं खड़ी हो जाती। पूरे देश में लोगों को समस्या, दूसरे प्रदेश के हाई कोर्ट भी इस पर कुछ न कुछ फैसला देने लगते। ये तो बहुत अच्छा है, संविधान की रक्षा किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जब मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आपको लगता है कि आप देखिए यहाँ से जो भी विवाद था वो सब खत्म हो गया? फाजिल साहब, अब यहाँ से मदरसे को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ये भी आप लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है और एक आप लोगों की तरफ से बड़ा काम करने की जरूरत है इसमें। नहीं, देखिए, शिशु मंदिर भी इस देश में चलता है। जाके हालत देख लीजिए शिशु मंदिर का क्या पोजीशन है। और उसी शिशु मंदिर के पढ़े लड़के आज बजरंग दल की तलवार उठा करके नफरत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं अपना काम।
मदरसे तो फिर भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर फाजिल साहब मैं आपको इस बात के लिए रोकूंगी। देखिए, कोई भी धर्म या कोई भी शैक्षणिक संस्थान आपको इस तरह की हरकत करने के लिए, चाहे वो जो धार्मिक कट्टरता है उसको लेकर मतलब कहता नहीं कि आप धार्मिक कट्टरता कहें। यहां पर ये कहना गलत है कि शिशु मंदिर हो या मदरसा हो या तमाम चीजें हो, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया है तो इसको पॉजिटिव तरह से लेने की जरूरत है और मदरसे पे काम करने की भी जरूरत है, क्योंकि मदरसे की पढ़ाई जो कहते हैं कि एक पुराने ढर्रे पे चल रही थी उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, ये सब करने की जरूरत है। आज जिस तरह से बड़ा फैसला आप लोगों के पक्ष में आया, आधारित हम शिक्षा जो हमारी इस्लाम की शिक्षा है हम उन्हीं पर पढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को क्या बताएंगे, कुरान के बारे में ही पढ़ाते हैं। कोई हमारी चीजें नई या पुरानी नहीं है, हमारा एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हम पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ हम बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम तालीम देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर धर्म, यहाँ तक कि संस्कृत भी मदरसे में पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है, फारसी तक पढ़ाई जाती है। जैसी जैसी जरूरत होती है बच्चों को इंडिया और इंडिया के बाहर भी उनको रोजगार पाने के लिए जाना होता है, उसी हिसाब से मदरसों की तैयारी, उनका एक स्पेसिफिक सिलेबस है जो उस सिलेबस में सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, धर्म से बाहर की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। और बाकी जो सेंट्रल बोर्ड है, जो यूपी बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है, जो बंगाल बोर्ड है, उन लोगों की जो भी मदरसे जिस स्टेट में काम करते हैं वो बोर्ड के हिसाब से जो उनका सिलेबस होता है, जो उनके एग्जाम्स में होते हैं, उस सिलेबस को फॉलो करके और अरबी का जो सिलेबस है दोनों को मिक्स मैच करके हम लोग बच्चों को आगे के लिए तैयार करते हैं। चलिए ठीक है फाजिल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा एक्ट को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया गया है और अब इसे लेकर और इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजुल दास जी भी जुड़े हुए हैं। राजुल दास जी, आज जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और एक बड़ी राहत मदरसा एक्ट को लेकर दी गई है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? तो देखिए, मैं तो ये निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से मदरसे में जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना चाहिए। अगर उस शिक्षा पद्धति में आप बदलाव नहीं लाएंगे तो समाज में तमाम द्वेष जो बढ़ा है ना, एक कौम को इतना कट्टर बनाया जा रहा है ना, जो कौम बुत पूजक काफिर होता है, इसके गले काटने से 72 होरे मिलते हैं, जन्नतें मिलते हैं, यह सोच उत्पन्न कहाँ होता है? वो मदरसों में उत्पन्न होता है। इसके नाते अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, अगर समाज में समन्वय बना के रखना है, तो आपको मदरसे में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। राजुल दास जी, लेकिन अभी एक मुस्लिम स्कॉलर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए कि शिशु मंदिर भी है और क्रिश्चियन के भी अपने स्कूल चलते हैं। हम जो भी पढ़ाते हैं मदरसे में वो एक सिलेबस के तहत पढ़ाते हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है। हमारी बात तो सुनिए, देखिए, क्या शिशु मंदिर में क्या देश तोड़ने की बात होती है? क्या शिशु मंदिर में समाज तोड़ने की बात होती है? क्या शिशु मंदिर में कहा जाता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है? कहीं से कोई शिक्षा आप किसी बच्चे को भेज कर निकालो। विषय है कि मदरसे में ये चीज है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मदरसे में आप इंग्लिश ले आओ, विज्ञान ले आओ, गणित ले आओ, समाजशास्त्र ले आओ, हिंदी ले आओ, तो दिक्कत क्या होगी उससे? बिल्कुल, दिक्कत क्या होगी? बिल्कुल राजू दास जी, आप बने रहिए, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट से भी आप वकीलों की इस पर बातें आनी शुरू हो गई है। क्या कुछ फैसला अंदर दिया गया है, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं वकील। इंस्टीट्यूशनल है, जहां तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो स्टूडेंट्स थे और जो इतने टीचर थे जो मदरसे चल रहे हैं, जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है।
तो वो जो भविष्य आधार में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन. Will remain in existence. The madrasas will remain in existence. The students will not be transferred from madrasa to government schools, and I think it is a very welcome step from Supreme. राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. राजू दास जी, जैसे वकीलों को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए मदरसे की मान्यता को बरकरार रखा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई मदरसा बंद करिए और इनको जो कि इस वक्त चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, उसमें जाके एडमिशन कराइए, लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. उनका कहना था मदरसा चल सकता है. अब अगर मदरसा चलाया जाए तो उसमें क्या ऐसा हो और जिसको लेकर आप लोगों की आपत्ति क्या है, और क्या ऐसा हो जो कि इसकी बेहतरी हो? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो कोर्ट ने जो कहा है वो मनन करने की जरूरत है. कोर्ट ने किस प्रकार से कहा है, किस लिए कहा है, लेकिन मैं साफ तौर पे यही कहूंगा कि मदरसे में गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास भी पढ़ाना चाहिए. अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो कटुता और देश तोड़ने की साजिश ऐसे बढ़ता रहेगा, जैसे भारत से पाकिस्तान हो गया, भारत से बांग्लादेश हो गया. ये स्थिति ऐसे ही बना रहेगा. इसके नाते शिक्षा में सुधार की जरूरत है. क्या दिक्कत है गणित पढ़ाने में आपको? क्या दिक्कत है आपको समाजशास्त्र पढ़ाने में? इसके नाते जरूरी है. हम क्या कहते बंद कर दो, आप बंद मत करो, लेकिन आपको सुधार करना बिल्कुल. तो पड़ेगा. धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए. पढ़ाई है तो पढ़ाई होनी चाहिए. आधुनिक शिक्षा का भी समन्वय इसमें होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए.